एक जमींदार एक दिन अपनी हवेली की छत पर टहलने चला गया। टहलते टहलते उसकी नज़र हवेली के नज़दीक एक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। जमींदार ने अपनी एक नौकरानी को बुलाकर पूछा, ये किसकी पत्नी है? नौकरानी ने कहा, जमींदार साहब, ये आपके खेतों में काम करने वाले रामू की पत्नी है। उसके बाद जमींदार हवेली की छत से तो नीचे उतर गया, पर उस औरत की खूबसूरती का जादू छा गया। जमींदार ने रामू को बुलाया। रामू जमींदार के सामने हाजिर हुआ तो जमींदार ने कहा कि रामू, कल ये रसीद लेकर जाओ और शहर की मंडी से पेमेंट लेकर आओ। रामू इस रसीद को लेकर घर वापस आ गया। रसीद को अपने तकिए के नीचे रख दिया, यात्रा का सामान तैयार किया और रात घर में गुजारी और सुबह अपनी मंजिल पर रवाना हो गया। जमींदार ने उसके साथ क्या चाल चली थी। उधर रामू जैसे ही नजरों से ओझल हुआ, जमींदार चुपके से रामू के घर पहुंचा और आहिस्ता से रामू के घर का दरवाजा खटखटाया। रामू की पत्नी ने पूछा, कौन है? जमींदार ने कहा, मैं जमींदार हूँ, तुम्हारे पति का मालिक। तो उसने दरवाजा खोला। जमींदार अंदर आकर बैठ गया। रामू की पत्नी ने हैरान होकर कहा, आप जमींदार साहब यहाँ गरीब घर में कैसे? जमींदार ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। रामू की पत्नी ने जमींदार का मतलब समझ लिया था, तो उसने जमींदार से कहा, मैं उस भगवान से डरती हूँ, आपके इस तरह आने से मुझे कोई खैर नज़र नहीं आ रही है। जमींदार ने गुस्से में कहा, ए लड़की, क्या कह रही हो? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं जमींदार हूँ, तुम्हारे पति का मालिक। रामू की पत्नी ने कहा, जमींदार साहब, मैं जानती हूँ आप ही जमींदार हैं और मैं ये भी जानती हूँ कि आप ही हमारी रोजी रोटी का जरिया हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, शेर को भले ही जितनी भी तेज भूख लगी हो, मगर वह मरा हुआ खाना शुरू नहीं कर देता, बल्कि वो ताज़ा शिकार ही करता है। जमींदार साहब, तुम उस कटोरे में पानी पीने आ गए हो जिसमें तुम्हारे कुत्तों ने पानी पिया है। जमींदार इस औरत की बात पर बहुत शर्मिंदा हुआ और हिचकिचाते हुए उसको छोड़कर वापस चला गया। लेकिन अपना सिगार वहीं भूल गया और रामू को आधे रास्ते में याद आया, जो रसीद जमींदार ने उसे दी थी वह तो घर पर ही भूल आया। उसने बैलगाड़ी को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ चल दिया। रामू अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से रसीद निकालते वक्त उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़े जमींदार साहब के सिगार पर पड़ी। वह जल्दबाजी में धोखे से वहीं भूल गया था। रामू का सर चकरा गया और वह समझ गया कि जमींदार ने उसको यात्रा पर सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि वह अपना मतलब पूरा कर सके। रामू किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकल गया और काम खत्म करने के बाद जमींदार के पास वापस आया तो जमींदार ने इनाम के तौर पर उसे 5 बोरी अनाज दी। रामू अनाज की बोरियां लेकर बाजार गया और अनाज बेचकर अपनी पत्नी के कपड़े और कुछ तोहफे भी खरीद लिए। घर पहुंचकर पत्नी से हालचाल पूछा और कहा, चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। रामू की पत्नी ने पूछा, ये क्या है? रामू ने कहा, जमींदार ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ ये कपड़े पहनकर तुम अपने घर वालों को भी दिखाओ। पत्नी ने कहा, जैसा आप चाहें, और पत्नी तैयार हो गई और अपने मायके अपने पति के साथ चली गई। दामाद और बेटी और उनके लाए तोहफों को देखकर घर वाले बहुत खुश हुए और रामू पत्नी को छोड़कर वापस आ गया। और 1 महीना गुजरने के बावजूद भी ना अपनी पत्नी का पूछा और ना ही उसको वापस लाया। फिर कुछ दिन बाद उसके साले उससे मिलने आए और उससे पूछा, रामू, आप हमें हमारी बहन से गुस्से और नाराज़गी की वजह बताएं या फिर हम आपको सरपंच के सामने पेश करेंगे। तो उसने कहा, जो तुम चाहो कर लो, लेकिन मेरे जिसमें उसके ऐसा कोई हक बाकी नहीं है जो मैंने ना चुकाया हो। वह रामू को सरपंच के पास ले गए। सरपंच इस वक्त जमींदार के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, सरपंच साहब, हमने एक हरा भरा बाग फलों से भरा हुआ और साथ में मीठे पानी का कुआं इस व्यक्ति के हवाले किया था, तो इस व्यक्ति ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, पेड़ काट दिए और कुएं को खराब करके बंद कर दिया। सरपंच ने पूछा, तो लड़के, तुम क्या कहते हो इस बारे में? रामू ने कहा, सरपंच साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वह उससे अच्छी हालत में मैंने इन्हें वापस दिया है। सरपंच ने पूछा, क्या उसने बाग तुम्हारे हवाले ऐसी ही हालत में वापस किया है जैसे पहले था? उन्होंने कहा, हाँ, वैसी ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम इससे बाग वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं।
सरपंच ने कहा, हाँ रामू, तुम क्या चाहते हो? इस बारे में रामू ने कहा, सरपंच साहब, मैंने बाग किसी बात या नफरत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि मैंने बाग इसलिए छोड़ा है कि एक दिन मैं बाग में आया तो उसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे। मुझे खौफ हुआ कि वह शेर मुझे खा जाएगा। इसीलिए शेर के डर की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। जमींदार, जो टेक लगाए सब सुन रहा था, वह उठकर बैठ गया और कहा, रामू, अपने बाग की तरफ से बेफिक्र हो जाओ। इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग में आया था, लेकिन वह वहां पर ना तो कोई असर छोड़ सका, ना ही पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। वह वहां पर थोड़ी देर रहा और मायूस होकर लौट गया। और उस ईश्वर की कसम, मैंने कभी तुम्हारे बाग के आस पास लगी मजबूत दीवारें नहीं देखी। तो रामू अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी को भी वापस ले आया। ना तो सरपंच को पता चला, ना ही किसी को कि यह माजरा क्या है। दोस्तों, क्या खूब तरीका था हमारे बड़ों के पास अपने प्यारों के राज छुपाने का, ताकि लोगों को पता न चल सके और बात भी सुलझ जाए। आपसे रिक्वेस्ट है, अपने घरों के भेद किसी पर भी जाहिर नहीं होने दें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस बारे में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल सके।